हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, स्वस्थ रहे। तो फ्रेंड्स, मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है राजू देसा। तो उन्होंने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में जो मनी भेजा है उसका 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो। ये मैं यही कामना करती हूँ डिवाइन से, एंजल से, और माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा उनके जीवन में बनी रहे। तो राजू देसा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं फिर से कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है, क्या बताना चाहते हैं आप। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग, जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है, द मैजिशियन, द हाई प्रिस्टेस, ओके, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, ओके, यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। देखिए, कोई पैसे का मैटर अगर आपका चल रहा है ना, कहीं पे कोर्ट में चल रहा है या फिर कहीं भी पैसे की रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, या किसी ने आपके पैसे लिए वो वापस नहीं कर रहा, या फिर पैसे के रिगार्डिंग कुछ भी आपके पैसे, मनी, प्रॉपर्टीज़, फाइनेंसेस को लेके जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपकी ज़िंदगी में, तो अगर कोई कोर्ट का मैटर चल रहा है तो जजमेंट आपके हक में आने वाला है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे पूरी तरीके से। या फिर अगर किसी ने ले करके पैसे आपके नहीं दे रहे हैं तो उसे देना पड़ेगा, वहाँ भी एक तरीके का जजमेंट ही है, आपको उसे वापस करना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनेंगी, उसे आपको पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। ये आप किसी तरीके से भी आए, या फिर आपके प्रॉपर्टी पे किसी ने फालतू का कब्जा कर रखा है, जो करंट एनर्जी मैं बता रही हूँ। आपकी प्रॉपर्टी पे अगर किसी ने, हाँ, अगर किसी ने 1 गुना आपका लिया है ना, तो उसको विद इंटरेस्ट यहाँ पे 10 गुना आपको वापस करना पड़ेगा। ये लंबे समय का लिया हुआ कर्जा है या पैसा है जिसका इंटरेस्ट जोड़ के उसको देना पड़ेगा। ये जजमेंट आपके हक में आ रहा है, बहुत अच्छा कार्ड है यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में अगर किसी ने आपके मनी, आपके प्रॉपर्टी पे या फिर आपके लैंड पे किसी का कब्ज़ा था अगर, तो वो खुशियाँ आपको वापस मिलने वाली हैं। वो वेल्थ आपको वापस मिलने वाली है। यहाँ पे फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो आपकी छिन गई थी वो वापस आती हुई मुझे दिख रही है। फैमिली में एक बहुत बड़ी खुशी दिख रही है। लॉन्ग टर्म सक्सेस आपको मिलेगी, क्योंकि ये आपकी प्रॉपर्टी काफ़ी दिन से किसी विवाद में फंसी थी। ये मकान है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो ये वापस मिलती हुई मुझे दिख रही है। उसमें सक्सेस आपको मिल रही है, और ये
जजमेंट के थ्रू आपको सक्सेस आ रही है आपकी ज़िंदगी में। द मैजिशियन की एनर्जी, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ही अच्छी यहाँ पे मुझको दिख रही है। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो आप पाएंगे यहाँ पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस यहाँ पे आपका बढ़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अगर मैं इस कार्ड को देखूँ तो यहाँ पे क्लियरिटी, आपको अगर किसी चीज़ में कोई इंसान आपको धोखा दे रहा था या कोई इंसान पीठ पीछे बैक बिचिंग आपकी कर रहा था या आपको बिट्रेयल देने की सोच रहा था, तो वहाँ पे आपको क्लियरिटी आएगी पूरी तरीके से। आपके विल पावर देखने में आएगी, आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर यहाँ पे दिख रही है। स्किल आपका डेवलप होता हुआ दिख रहा है पूरी तरीके से। क्रिएटिविटी आपकी निखरती हुई मुझे दिख रही है। और यहाँ पे देखिए एक और यहाँ पे दिख रहा, देखिए इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई जो मुझे दिख रही है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन पावर बढ़ रही है। एक और आपको चीज़ मिल रही है कि यहाँ पे आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इंट्यूशन पावर आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। कोई छुपी हुई नॉलेज आपको है जो अब सरफेस पे आ सकती है, ऊपर आ सकती है, जिसको अभी तक आपने अपनी ज़िंदगी में कभी भी बाहर नहीं लाए थे। तो वो चीज़ें यहाँ पे कोई सीक्रेट चीज़ है जो आपके अंदर से बाहर निकलने वाली है। और वो भी कहाँ, सब कॉन्शियस माइंड में आपके वो चीज़ें हैं जो अब बाहर देखने में आएंगी। और यहाँ पे देखिए आप एक डिवाइन फेमिनाइन हो सकते हैं। आप अगर मैस्कुलाइन में हैं तो आपकी एनर्जी जो है ना वो डिवाइन फेमिनाइन जैसी है, बहुत ही प्योर एनर्जी है। ट्रस्ट योर सेल्फ, आपको खुद पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है। दूसरों के लिए आप काफ़ी ट्रस्टवर्दी इंसान हैं। बहुत ही सेंसिटिविटी आपके आसपास, बहुत ही सेंसिटिव इंसान है आप। प्योरिटी तो पूछिए नहीं, भर भर के बहुत प्योर सोल हैं आप। हाई मॉरल्स आपके हैं, ठीक है। तो ये क्वालिटीज़ आपकी अगर सब कॉन्शियस माइंड में या आपके सोल में है तो वो बाहर निकल के आने वाली है। कुछ नया, कुछ ऐसा जो अभी तक किसी ने आपके अंदर देखा नहीं था, वो चीज़ें बाहर निकल के आएंगी। यहाँ पे मुझे कुछ लोग ना आपके इन पावर्स को, आपके इस धन को, प्रॉपर्टी को, इन सारी चीज़ों के लिए कुछ लोग मुझे यहाँ पे लड़ाई करते हुए, लड़ते हुए दिख रहे हैं। आपको जहाँ पे पूरी तरीके से जजमेंट जहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा, तो वहाँ पे कुछ लोग लड़ते हुए दिख रहे हैं। आपस में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट मुझे दिख रहा है। एक कंपटीशन आपसे लगा के बैठे हुए ये लोग, और आप तक तो पहुँच ही नहीं पा रहे, ये खुद से ही लड़े जा रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपकी प्रॉपर्टी को लेके हो सकता है, जो आपके हक में जो जजमेंट आया है इसको लेके हो सकता है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर, आपकी इंट्यूशन पावर से ये लोग काफ़ी आहत हैं। और यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिसएग्रीमेंट, टेंशन बहुत ज़्यादा मुझे दिख रही। ये लोग आपके एनिमीज़ हो सकते हैं, जो चाहते नहीं थे कि आपको जजमेंट मिले, जो चाहते नहीं थे कि आपकी खुशियाँ, आपकी प्रॉपर्टी, आपके पैसे इन्हें वापस देने पड़े। ये नहीं चाहते थे। अब इसी के कारण ये आपस में काफ़ी टेंशन में है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। कुछ लोग हैं आपके आसपास ऐसे। देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है ना, आप किसी को प्रपोज करने वाले हैं। एक रोमांटिक साइकिल आपकी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है। आपका चार्म यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। ब्यूटी काफ़ी एक किंग की एनर्जी में है आप। शाइनिंग आप देखिए, आप एक योद्धा हो सकते हैं, काफ़ी शाइन कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। आप अपने दिल को फॉलो करने वाले इंसान हैं। इस समय आपका देखिए प्रिंस, आप ना एक जैसे राजकुमार होते हैं ना, उस तरीके की एनर्जी में है। प्रपोज़ल आपको कोई ना कोई दे सकता है, या आप किसी को कोई ना कोई आपको प्रपोज़ करेगा, या आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं। फाइनली अगर मैं बताऊं तो आपकी एक रोमांटिक साइकिल यहाँ पे स्टार्ट होती हुई दिख रही है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी है यहाँ पे, बहुत बढ़िया एनर्जी मुझे यहाँ पे देखने में आ रही। यहाँ पे कुछ नंबर्स भी निकल के आए हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर और 1 नंबर भी है, ठीक है। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे हो सकते हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पे आए थे निकल के, तो मुझे बताना था, तो आपको आप देख लीजिएगा कि ये नंबर कैसे आपको रेजोनेट होते हैं। यहाँ पे 30 किसी की एज हो सकती है, 35, 30, और यहाँ पे
21 डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकती है। 51 किसी की एज हो सकती है, 51 और 52 एज किसी की हो सकती है, 51 52 और यहाँ पे 25 भी किसी की एज हो सकती है। ठीक है, तो ये आपकी करंट एनर्जी है। अब देखते हैं आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है। तो चलिए अब हम देखेंगे कार्ड से। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। आज के जो डाउनलोड्स हैं ना वो इस तरह से हैं कि आप भी हैरान रह जाएंगे, खुद को आप भी हैरान रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि खुद को शेर समझने वाला चूहा कैसे बन गया। ठीक है, आप भी हैरान रह जाएंगे कि ऐसा क्यों हो गया, कैसे हो गया। देखते हैं ऐसा क्या हुआ इस इंसान की ज़िंदगी में जो खुद को शेर समझकर जीता था, आज चूहा कैसे बन गया। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए ऐसा क्या हुआ। इससे तो आपको भी बहुत ज़्यादा हैरानी होने वाली है। डेथ, ओके, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, Three of Pentacles, okay. Eight of Pentacles। अच्छा, जब मैंने एनर्जी चेक की थी वहाँ पे भी पैसे, मनी, प्रॉपर्टी के बारे में ही आ रहा था। यहाँ पे भी देखिए द सन, ओके। और यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कोई शेर से चूहा कैसे बन गया। सबसे पहले कोई ऐसा इंसान जो, देखिए आपकी सन की एनर्जी है जो मैं सबसे पहले बताऊं। सबसे पहले कोई शेर से चूहा कैसे बन गया। ये इंसान हैंग हो गया है जो खुद को शेर समझने वाला था। और हैंग क्यों हुआ? क्योंकि शेर समझ के बहुत ज़्यादा लोगों को सताना, परेशान करना, दुख देना इस इंसान का एक पेशा हमेशा बन गया था, खुद को बहुत ताकतवर बताना। आज यूनिवर्स ने इसे इस तरीके से उल्टा लटका दिया है, पूरी तरीके से उल्टा लटका दिया। इसकी बुद्धि जो बहुत ज़्यादा चलती थी ना, इस बुद्धि को पूरी तरीके से उल्टा कर दिया गया है। अब इसकी बुद्धि चलना बंद हो चुकी है। ये अपनी ना चालाकी की वजह से, अपनी बुद्धिमानी की वजह से लोगों को परेशान करता आया है हमेशा से। तो अब इसको उल्टा लटकाने वाला, यहाँ पे यूनिवर्स ने इसे पूरी तरह उल्टा लटकाया। क्यों उल्टा लटका? क्योंकि ये जो लोगों को ठगी बेईमानी करता था, जिसके साथ दूसरे के पैसों पे, प्रॉपर्टी पे नज़र रखने वाला, किसी ने इसको ठग लिया। जो दुनिया को ठगता था, इसे किसी ने ठग लिया। ये इसके फैमिली का मेंबर हो सकता है, इसके कोई कज़न हो सकते हैं, वर्क प्लेस पे हो सकता है, कोई भी ऐसा इंसान जिसकी नज़र इसके पैसे पे पड़ गई। और ये एक बहुत ही लालची इंसान था जिसने इसकी, क्योंकि इस समय इसकी बुद्धि उल्टी हो गई है, क्योंकि इस इंसान ने ये जो शेर समझता था ना खुद को, इसने इस इंसान ने इसे ठग लिया है। और इसके पैसे को इसने चुरा लिया, या बिना बताए, या चीट कर लिया, कुछ तो किया है। इसके पैसे पे इसकी नज़र पड़ गई। ये दुनिया के पैसे पे नज़र रखता था, पर इसके पैसे पे इसने ठगी मार दी पूरी तरीके से। और इसके पैसों को इस तरीके से चीट किया कि ये उल्टा लटक गया। इसे समझ ही नहीं आ रही कि अब क्या करे। जो होशियारी दूसरों के साथ दिखाई, वही होशियारी अब इसके साथ हो गई। अगर मैं ये कार्ड देखूं तो ये आपके जीवन में पैसे से रिलेटेड, इस इंसान के जीवन में पैसे से रिलेटेड कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई कोर्ट कचहरी चल रही है। किन्हीं 3 लोगों से इसका कोई कोर्ट केस चल रहा हो सकता है।
जिसके कारण ये इंसान काफ़ी परेशान है और ये उल्टा भी लटक चुका है। इसकी चीटिंग हो सकता है, किसी सबके सामने आ सकती है, इसलिए काफ़ी डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा सहमा हुआ है। यहाँ पे अगर ये आपके साथ चल रही है कोर्ट केस में, इसने कुछ आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रखा है या कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं पूरी तरह, यहाँ पे जीत होती हुई आपकी नज़र आ रही है। और इन तीनों की ज़िंदगी में यहाँ पे हार होती हुई मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि पेंटिकल्स का पैसों का झूठा कोई ना कोई आरोप आपके ऊपर लगाया गया है। तो देखिए किसी ने इसे ठग भी लिया है, जो ये उल्टा लटक चुका है ना, जिसने आपको चूना लगाया, इसको इसने चूना लगा दिया, अब ये उल्टा लटक चुका है। इसने अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट केस भी करा है ना, तो ये 3 लोग मिलके जिसने किया है, आपकी यहाँ पे जीत होने वाली है और इसकी हार होने वाली है। कोर्ट हाउस की एनर्जी है पूरी तरीके से। तो बोला है ना कि जो दूसरों को ठग रहा था, उसको ठगने वाला कोई और आ गया, अभी ये उल्टा लटक गया। लेकिन इसने आप पे कुछ कोर्ट केस किया है, अब उसमें इसकी हार होने वाली है और आपकी यहाँ पे जीत मुझको दिख रही है। आपकी मेहनत की कमाई ना, जिसने झूठा भी आरोप लगाया, आपकी मेहनत की कमाई कहीं नहीं जाने वाली, वो आपको मिलेगी। और आप अपने ज़िंदगी में जो मेहनत से कमाते आए, आपने जो कुछ भी यहाँ पे सेविंग्स की थी, उस सेविंग को जिसने भी आपके ज़िंदगी से लूटने की कोशिश की, वो खुद लूट चुका है। लेकिन आप मेहनत करने वाले इंसान हैं और आप आज पहले भी कर रहे थे और भी मेहनत से आप अपनी ज़िंदगी फिर से बना सकते हैं। आपकी यहाँ पे जीत होती हुई दिख रही है। ढेर सारे लोग आपको फॉलो करने वाले हैं। आपकी जब जीत होगी ना, तो ये बहुत दूर दूर तक शोर मचाने वाली है। बहुत सारे लोग आपको देख के इंस्पायर होने वाले हैं अपनी ज़िंदगी में। और ये इंसान जो खुद को शेर समझता था ना, आज ये चूहे की तरह लटक गया है बिल्कुल, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कोई चीटर, धोखेबाज और यहाँ पे झूठ बोल करके इसने इसके धन पे चूना लगाया या प्रॉपर्टी की चीटिंग की है, कुछ तो किया है, जो इसने लोगों के साथ किया और इस चीटर ने इसके साथ कर दिया, क्योंकि ये बहुत ही ग्रीडी इंसान है जो इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखिए आप सन की एनर्जी में है, पूरी तरह आप चमक रहे हैं। आपकी चमक को बुझाना इनके बस की बात नहीं है, ठीक है। ये चूहे की तरह उल्टा लटक गया है ना, और जितना ही आप चमक रहे हैं, ये उतना ही दुखी हो रहा है पूरी तरीके से। द सन की एनर्जी में है। यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी मुझे दिख रही है। आपका अगर बेबी है तो वो बेबी भी एकदम से सन की, जैसे आप सन की एनर्जी में है, आपका बेबी भी काफ़ी यहाँ पे सन की मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। इसके बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन बहुत ही अच्छी जगह पे है, इसलिए आपका बेबी भी काफ़ी यहाँ पे शाइन कर रहा है। आपकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती हुई मुझे दिख रही है। और इस इंसान ने, जिसने भी आपके साथ ये धन का अगर कोई कोर्ट केस किया है या आपसे धन ठगा है, इसने आपकी मेहनत पे पानी फेरा है ना, उसकी ज़िंदगी में मुझे सब कुछ डेथ होता हुआ दिख रहा है, सब कुछ ख़त्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ज़्यादा चालाकी इसने कर दी ना आपके साथ। यहाँ पे आप भी हैरान रह जाएंगे, जो खुद को ना शेर बताता फिर रहा था, आज चूहे के जैसा क्यों बन गया, क्योंकि ये परिस्थितियां ही पलट गई हैं। इसकी ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म हो रहा है, डेथ, क्योंकि इसने लोगों की ज़िंदगी में सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश की, तो आज इसको वही लौट के मिल रहा है। इसकी ज़िंदगी में इसका धन दौलत और इसकी देखिए बुद्धि, जो बहुत ज़्यादा दिमाग इसने चला के लोगों को परेशान किया, आज ये उल्टा लटक गया। अब बुद्धि काम नहीं कर रही है पूरी तरीके से, और शेर बताने वाला खुद को एकदम चूहे की तरह लटका हुआ है। अब यहाँ पे जो है आपको भी हैरानी ऐसी हो रही होगी कि ये चीज़ें कैसे पलट गई। इसको ना कर्मा लौट के मिला है, जो इसने किया था इसको सडन लौट के वो कर्मा आया इसकी ज़िंदगी में। सब कुछ यहाँ पे डेथ, और यहाँ पे जो है आप तो यहाँ पे देखिए आपकी ज़िंदगी में इसने जो कुछ भी ठगा था या आपका फाइनेंशियल जो कुछ भी इसने नुकसान पहुँचाया था, और कोई कोर्ट केस आपके ऊपर किया था, तो आप सूरज की तरह चमकते हुए निकलेंगे। कोई भी आपको हरा नहीं सकता है। आप खुद आश्चर्य करेंगे कि भाई ये इतना डाउन कैसे हुए, ये तो दुनिया को हराने चला था, दुनिया को ठगने चला था, इसे कौन आके ठग लिया। तो इसे ठगने वाला ये है, इसके ही फैमिली मेम्बर का कोई है, या तो फिर इसके वर्क प्लेस पे है, इसके वर्क प्लेस पे हो सकता है, फैमिली मेम्बर कोई कज़न हो सकता है जिसने इसे अच्छी तरीके से चूना लगाया और ये उल्टा लटक गया। अब इसे समझ में आ रहा है कि ज़्यादा बुद्धि चलाने से क्या होता है। इसे उसका
परिणाम, क्योंकि इसने हमेशा नेगेटिव वे में अपनी बुद्धि को चलाया। इसे ये चाहता तो पॉजिटिव वे में भी चला सकता। अगर ये पॉजिटिव वे में चलाता तो इसकी हर जगह जीत होती और यहाँ पे एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसके ऊपर होती। इसे कोई ठग नहीं पाता। इसकी बुद्धि जो नेगेटिव वे में चली उसी का परिणाम इसे पूरी तरीके से यहाँ पे मिला है। तो चलिए यहाँ पे हम एंजल से थोड़ी सी यहाँ पे हम ना हैंड रिटन ले लेंगे, ठीक है, मैसेजेस कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में कोई गाइडेंस है तो दीजिए, कोई मैसेज रह गया है तो प्लीज़ उसको भी दीजिए। गॉड सीज एवरीथिंग, मैंने कहा ना इसको कर्मा लौट के आया है सडन। इसने बहुत सारे लोगों को परेशान किया है तो ये इसका कर्मा लौट गया, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहे थे। और गॉड सीज एवरीथिंग, सारी चीज़ें देखने के बाद यहाँ पे ईश्वर ने इसको जो कर्मा मिलना चाहिए वही कर्मा इसे दिया पूरी तरीके से। सेव योर मनी, तो यहाँ पे फिर से मनी की बात निकल के आ गई। ये आपके मनी पे जो इसने नज़र डाली थी ना, तो इसे भी कोई ठगने वाला है, लेकिन आपको फिर से एक बार गाइडेंस दी जा रही है कि आप अपने मनी को सेव कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोग हैं आपके पास, ये फैमिली मेम्बर का कोई हो सकता है। सोल जर्नी, यहाँ पे किसी की सोल जर्नी है, आपकी हो सकती है, आपके फैमिली में किसी की सोल जर्नी यहाँ पे चल रही है। अनकंट्रोलेबल डिजीज़, एक कर्मा के रूप में इसे ये भी एक ईश्वर के तरफ से ये एक सज़ा मिल सकती है कि इसको कोई अनकंट्रोलेबल डिजीज़ हो सकती है जिसका कि कोई भी इलाज नहीं है, ये इसका कर्मा है। यहाँ पे विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है, ये आपके लिए हो सकता है। लेमन वाटर इनटेक, ठीक है, विटामिन सी लेने के लिए बोला जा रहा है। जेलस पीपल, तो ये आपसे ऑलरेडी बहुत जेलस है। इस जेलसी के कारण इसने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की हैं। बहुत ही ग्रीडी इंसान ये हो सकता है, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ देखा है और इसे सडन इसके ज़िंदगी में कर्मा बैक हुआ है। तो आप भी यहाँ पे हैरान रह गए कि जो खुद को शेर समझता था, सबको ठगता था, सबके पैसों पे राज करना चाहता था, आज वो चूहा बन गया। वो आज वो चूहे की एनर्जी में कैसा है, तो ईश्वर ने इसे, डिवाइन ने, एंजल्स ने इसे लटका ही दिया ताकि अब किसी और को नुकसान ना पहुंचा सके। तो ये बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पे आई है। तो चलिए हम एक आपके लिए गाइडेंस लेंगे डिवाइन से, एंजल से। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को एक गाइडेंस दीजिए प्लीज़। तो यहाँ पे देखिए आपकी ना यहाँ पे जैसे हम नंदी के कान में कोई विश बोलते हैं ना, तो क्यों बोलते हैं कि वो भोलेनाथ जी तक पहुँच जाए हमारी विश। तो हम किसी को मीडिएटर बनाते हैं। डायरेक्ट हमारी विश, हम इतने प्योर नहीं हैं कि शिव जी तक हमारी मनोकामना जो हम चाहते हैं वो पहुंच जाए। तो हम नंदी को एक मीडिएटर बनाते हैं। इसलिए आपको बोला जा रहा है आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, तो आप जब शिव के मंदिर जाएं तो नंदी के कान में कुछ ना कुछ बोल सकते हैं, उनको मीडिएटर बना सकते हैं और आपकी सारी विश भोलेनाथ जी तक पहुंच सकती है। जो भी प्रॉब्लम्स है आपकी ज़िंदगी में, उस हर प्रॉब्लम की यहाँ पे डेथ होती हुई दिख रही है। आपको एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया गया है, ठीक है। तो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। आप भी बोल सकते हैं थैंक यू। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एनर्जी, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।